अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असफन हियर। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद स्टबन बेली फैट और लाख कोशिशों के बावजूद भी आप अपनी बेली फैट को कम नहीं कर पा रहे, तो आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके स्टेप्स को आप फॉलो अप करके इजीली अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है, एक रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना है। अब रियलिस्टिक गोल्स को सेट करने से मेरा मतलब ये है कि जब भी आपने अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना है तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ लाजमी रखनी है कि विद इन 1 मंथ आपका 2 to 4 kg वेट ड्रॉप होना चाहिए। अगर आप इस अप्रोच को लेके चलते हैं तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और आप अपने जो गोल्स हैं विद इन 1 मंथ आप वो अचीव भी कर सकेंगे। अगर आप दूसरी तरफ ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि आपने विद इन 1 मंथ 10 to 15 kg वेट ड्रॉप करना है, एक तो वो हेल्दी वे के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आप उस को अचीव करने की तरफ जाते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि 10 to 15 kg इज़ अ बिग नंबर और उसको अचीव करना एक पॉसिबल भी नहीं है एक अच्छे तरीके में। तो आपने करना ये है कि हमेशा ही आपने 2 to 4 kg का आपने एक विंडो रखनी है कि मैंने 2 to 4 kg विद इन 1 मंथ ड्रॉप करना है एक हेल्दी वे के अंदर, ताकि मेरी जो बॉडी है वो एक हेल्दी स्टेट के अंदर रहे, एक अच्छी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कर सके। अगर आप 10 to 15 kg की तरफ जाएंगे तो वो एक हेल्दी वे नहीं है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास ये आता है कि आपने अपनी जो बॉडी कंपोजिशन है उसको मॉनिटर करना है। अब बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर करने से मेरा मतलब ये है कि जब भी आपने अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपने अपनी जो बॉडी असेसमेंट है उसको लाजमी करना है। अब बॉडी असेसमेंट में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सबसे पहले तो आपने अपना जो वेट है उसको नोट डाउन करना है। इसी तरह आपने अपनी जो BMI है उसको नोट डाउन करना है। इसी तरह आपने अपनी जो बॉडी है उसकी मेजरमेंट करनी है इन सेंटीमीटर्स। जब आप उसकी इन सेंटीमीटर्स के अंदर मेजरमेंट करेंगे और आफ्टर 1 मंथ जब आप दोबारा से उसकी बॉडी असेसमेंट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी फ़ैट किन किन जगहों से ड्रॉप हुई है। ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप करके आप अपनी जो मोटिवेशन है उसको बरकरार रख सकते हैं और आप उस वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ जाता है कि आपने एक एम सेट करना है कि आपने 0.5 kg पर वीक ही अपने जो बॉडी वेट है उसे ड्रॉप करना है। अब स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब आप 0.5 kg पर वीक के हिसाब से ड्रॉप करते हैं तो आपका वहाँ पे 100% फ़ैट ही ड्रॉप हो रहा होता है और आपकी जो बॉडी है वो एक हेल्दी वे के अंदर अपना जो फ़ैट है उसे ड्रॉप करने लग जाती है और आपकी जो वीकनेस आपको बॉडी के अंदर होने लग जाती है ड्यूरिंग वेट लॉस, तो वो भी वहाँ पे नहीं हो रही होती। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ जाता है कि आपने अपनी एक फूड डायरी बनानी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी एक डायरी साथ ले के हर टाइम चलें, आप अपने मोबाइल के अंदर भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप जो कुछ खा रहे हैं फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर, आपने सारा कुछ नोट डाउन करना है। विद टाइमिंग आपने नोट डाउन करना है कि इस टाइम पे आपने ये खाया, इस टाइम पे आपने ये खाया और इस क्वांटिटी के अंदर आपने ये खाया। उससे ये होगा कि जब आप देखेंगे कि आपने दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें खाई हैं तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितनी बॉडी को सैचुरेटेड फ़ैट का इंटेक करवाया है, कितने आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इंटेक करवाया है, कितनी आपने गुड फैट का इंटेक करवाया है और कितनी आपने अपनी बॉडी को प्रोटीन है वो दी है। जब आप ये नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए इजी होगा कि आप अपनी जो डाइट है उसके अंदर से सैचुरेटेड फ़ैट को कट कर सकते हैं। उससे आप ये कर सकते हैं कि अपने वे के अंदर ही आप अपनी इजीली अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड कैलोरीज़ हैं अकॉर्डिंग टू योर RMR, जो हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है, उतनी आपने बॉडी को मिनिमम कैलोरीज़ पर डे के हिसाब से देनी है हर हाल में। अब लोग क्या करते हैं कि जब भी अपना वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं या फिर खाएंगे तो
उबली हुई चीज़ों पे आ जाते हैं, उबली हुई सब्ज़ियाँ खाने लग जाते हैं, या फिर ओनली वेजिटेबल्स का इंटेक करने लग जाते हैं, सलाद वगैरह खाने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो वीक होने लग जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड कैलोरीज़ हैं आप उन्हें वो दे ही नहीं रहे। तो बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होने लग जाती है, बॉडी की जो मसल की डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है, बॉडी की जो बोन डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है, जो लीन टिश्यूज़ पड़े हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो स्केलेटन टिश्यूज़ हैं वो कम होने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी थकन महसूस करती है, हर टाइम थकी थकी रहती है। इसी तरह आप कोई भी काम है वो आप अपने तरीके से इजीली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी थकी हुई है, उसको कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो एट द एंड क्या होता है कि जब आपको ये एहसास होने लग जाता है कि मैं अब और नहीं कर सक रहा, तो वहाँ पे आप अपनी वेट लॉस जर्नी को शट डाउन कर देते हैं और डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा। तो आपने कम से कम अपने RMR के मुताबिक अपनी जो कैलोरीज़ हैं वहाँ पे अपनी बॉडी को देनी है, ताकि आप अपनी जो नॉर्मल वर्किंग है वो कर सकें, और अपनी जो एक वेट लॉस जर्नी आपने स्टार्ट की हुई है तो वो उसको आप अपनी एक मोटिवेट होके कंटिन्यू कर सकें। अब फर्दर स्टेप्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द न्यूट्रिशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोज़। टेक केयर।